चलो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी, माध्यक के बारे में ना। इसको माध्यिका के नाम से भी जाना जाता है। तो माध्यक का मतलब होता है कथी, बीच वाला। कथी होता है, बीच वाला। बीच वाला मतलब कोनो बीच में, ठीक ना। मान लेते हैं कोई भी डाटा एक दे दिया जाए, 2 3 4 6, उसके बाद कथी है इधर दे दिया हो 5 8, इस तरीके से कोई भी डाटा दे दिया हो, ठीक है। यहाँ पे कथी दे देगा, एक ही दे देते हैं और बोले कि भाई इसका माध्यिका निकालिए, यानी कि इसका बीच वाला निकालिए। कथी निकालिए, बीच वाला। तो बीच वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एगो एने से छाटेंगे, एगो एने से छाटेंगे, एगो एने से, एगो एने से, एगो एने से, एगो एने से। बीच में कौन आ गया, 3 आ गया। सोच के देखो, 1 2 3 4 5 6, यही ना है। मतलब लगातार बीच में 3 आता है का, मतलब 1 से 8 के बीच में अगर देखा जाए तो 3 आएगा, नहीं आएगा ना। यानी कहने का मतलब हमारा गलत हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, अरे हो जा रहा है। यानी कि हम अगर माध्यक का मतलब क्या होता है कि बीच वाला को बताइए, हम बीच वाला बताए लेकिन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कहने का मतलब है माध्यक निकालने के लिए जो भी डाटा हमारा दिया रहेगा उसका भाई अरेंजमेंट हमको करना पड़ेगा, या तो बढ़ते क्रम में और नहीं तो घटते क्रम में, कोई एक क्रम हमको अपनाना पड़ेगा। तो हम इसको सबसे पहले सजाएंगे बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या नियम होता है, सबसे छोटका को पहले लिख लेते हैं, फिर ओ से बड़का के लिखते हैं, फिर ओ से बड़का को लिखते हैं, फिर ओ से बड़का को लिखेंगे, फिर ओ से बड़का, उसके बाद क्या है 6 और 8, ठीक ना। सजा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, छटैया करना शुरू करेंगे। एगो इधर से छाटेंगे, एगो इधर से छाटेंगे, फिर एगो एने से, फिर एगो एने से, फिर एगो एने से, एगो एने से। बीच में कौन आया, 4। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक। बात समझ में आया ना। लेकिन भाई ये छटा गया, 3 गो एने से छटा गया, 3 गो एने से छटा गया, 6 गो और एगो बीच में कै गो, 7 गो। 7 गोटा था, यानी इस जो डाटा दिया गया था इसका संख्या कै था, 7। यानी कि विषम था कि सम था, विषम। तो विषम में तो खूब सुंदर है कि 3 गो एने से छांट दीजिए और 3 गो एने से छांट दीजिए, जो बीच वाला हो जाए वो क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन मान लो अगर 1 2 3 4 5 6 यहीं तक रहे, यानी कि सम हो जाए, 1 2 3 4 5 6 हो जाए। अब इसका माध्यक हम कैसे निकालेंगे, तो याद रखना है इसके माध्यक को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एगो इधर से छाटे, फिर एगो इधर से छाटे, फिर एगो इधर से छाटे, फिर एगो इधर से छाटे। अब बीच में कै गोटा बच गया, 2 गोटा बच गया ना। अब भाई अब इसको देंगे तो ई खिसियाएगा और एक माध्यक बनाएंगे तो ई खिसियाएगा। तो इसमें करना क्या है, दोनों को हम जोड़ देंगे और जोड़ कर क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे या अधिया कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7/2 और कितना 3.5। तो ना 3 माध्यक आया और ना ही 4 माध्यक। माध्यक कितना हो जाएगा, 3.5। तो अगर विषम दिया हुआ रहता तो हम भाई आराम से छांट देंगे, जो बीच में बचेगा वो क्या होगा, हमारा माध्यक हो जाएगा। लेकिन अगर सम दिया रहे तो हम छटैया करेंगे, बीच में कै गोटा बचेगा, 2 गोटा बचेगा। दोनों गोटा को जोड़ेंगे और जोड़कर क्या करेंगे, आधा करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक। लेकिन याद रखना है इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाने के बाद स्टार्टिंग में करेंगे, जैसे यहाँ पे गलत हो गया था कि नहीं हो गया था, उसी प्रकार से यहाँ पे गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ई कब होगा, जब ऑब्जेक्टिव में आपसे माध्यक पूछ दिया जाए ऐसा लाइन में देकर तब। लेकिन जब हम 10th में देखेंगे तो 10th में हमारा माध्यक उस तरीके से आने वाला नहीं है। हमारा माध्यक जब भी आएगा वर्ग अंतराल में आएगा, काहे कि बहुत बड़का डाटा हमसे पूछेगा, 30 गो 40 गो 50 गो 60 गो डाटा दे देगा और उससे आपको सवाल पूछेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग अंतराल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और वर्ग अंतराल जब दिया रहेगा तो कथी दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम माध्यक के सूत्र को देखते हैं। माध्यक का जो सूत्र होता है वो कथी होता है, L + n/2 - CF बटा में F और गुना में H, यही होता है माध्यक का सूत्र। अब हमको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा कि भाई L क्या होता है, ये सब क्या होता है, बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले अगर हम L देखें, L किसको बोलते हैं, तो L का मतलब होता है यहाँ पे माध्यक वर्ग निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हम लोग पहले देख लिए थे कि भाई निम्न सीमा किसको कहते हैं और उच्च सीमा किसको कहते हैं ना। निम्न सीमा का मतलब होता है छोटका वाला और उच्च सीमा मतलब बड़का वाला। अब n/2 यानी n किसको कहेंगे, तो n का मतलब होगा प्रेक्षणों की कुल संख्या।
प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी जितना प्रेक्षण, यहाँ पर हम किसको बोलेंगे? बारंबारता को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? बारंबारता। जैसे हम लोग माध्य में क्या कर रहे थे? प्रेक्षणों के यानी कुल बारंबारता को, माध्य के अंदर कुल बारंबारता को हम किस चीज़ से दिखा रहे थे? सिग्मा एफ से दिखा रहे थे। लेकिन माध्यक के अंदर कुल बारंबारता को हम किस चीज़ से दिखाएंगे? एन से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एन से। बात समझ में आया ना? बात वही है, बस यहाँ पे दिखाया जा रहा है कुछ और चीज़ से। अब यहाँ पे भाई एफ को देख लेते हैं। तो एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की बारंबारता ना। अब आपका क्या आ जाएगा? सी एफ आ जाएगा। तो सी एफ होता है माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता ना। सी एफ का मतलब क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। एक बच क्या गया? एच। तो एच का मतलब होता है वर्ग अमाप। क्या होता है? वर्ग अमाप। वर्ग अमाप का मतलब हुआ वर्ग अंतराल का क्या चीज़? ऊंचाई। यानी आपका जब वर्ग अंतराल लिया जाता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, वही आपका क्या कहलाता है? आपका मतलब कि बारंबारता कहलाता है। बात समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर क्या होगा हमारा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एक नया चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिला। वो क्या चीज़? संचयी बारंबारता। कथी देखने को मिला? संचयी बारंबारता। तो हम समझेंगे कि आखिर संचयी बारंबारता क्या होता है। तो याद रखना है हमेशा, जब भी हम लोग माध्य निकाल रहे थे तो माध्य में कथी चाहिए था? हमको बारंबारता चाहिए था। लेकिन जैसे माध्यक निकालेंगे तो माध्यक में एक नया चीज़ आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? संचयी बारंबारता बोलेंगे ना। और संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, ये लोग हमें वो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद समझिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली। देखिए यहाँ पर कई गोटा का दिया है? 68 गोटा। यानी जब भी इसमें देगा तो बहुता डाटा देगा, 50 गो, 60 गो, 100 गो, इस तरीके से। और कह रहा है इस आंकड़ों का माध्यक, माध्य और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पर क्या निकालना सीखेंगे? माध्यक निकालना सीखेंगे। माध्य और बहुलक हम लोग बाद में देखेंगे इसका। तो देखिए सबसे पहले जब डाटा यहाँ पर एक दिया हुआ है और इस डाटा का हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा? संचयी बारंबारता निकालना होगा। क्या निकालना होगा? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए दिख नहीं रहा है, संचयी बारंबारता ना, ये में निकाल लेते हैं हमने। अब देखो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? जो भी बारंबारता दिया रहता है, ऊपर वाला बारंबारता को हम लोग क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिख देंगे। यानी यहाँ पे कितना दिया है? 4। तो हम क्या लिख दिए? 4। अब करना कुछ नहीं है, बस इसको पकड़ना है। जो बारंबारता हम संचयी बारंबारता में लिखे हैं उसको पकड़ेंगे और ओकरा नीचे वाले बारंबारता को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 4 गो 5 गो क्या हो जाएगा? 9 गो हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इसको पकड़ेंगे और ए वाला में हम जोड़ देंगे। तो 9 गो और 13 गो कितना हो जाएगा? 22 गो हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको पकड़ेंगे और ओकरा से नीचे वाला बारंबारता में हम लोग जोड़ देंगे। तो 22 गो 20 गो कै गो हो जाएगा? 42 गो। फिर इसको पकड़ेंगे और एकरा से नीचे वाला बारंबारता में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अच्छा 42 गो और 14 गो कै गो हो जाएगा? 56 गो। और फिर क्या करेंगे? इसके बाद इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 64। और 64 के बाद अंत वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 68। बात समझ में आया? अब यहाँ पर हम लोग एन निकालेंगे। एन का मतलब कुल बारंबारता। एन का मतलब क्या हो जाएगा? कुल बारंबारता। इसको जोड़िए, 4 5 9, 9 गो और 13 गो 22 गो, 22 गो 20 गो, और 42 गो 14 गो, और 56 गो और 12 गो कितना हो जाएगा?
68 हो, यानी n हमारा कितना आ गया 68। हमेशा याद रखना है कि जो हमारा बारंबारता का कुल होगा वो अंतिम संचयी बारंबारता के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। समझ में आया ना, यानी अंतिम जो संचयी बारंबारता है जितना होगा उतने हमारे बारंबारता का क्या होगा, कुल होगा। अगर इसका कुल एकरा अंतिम से नहीं मिल रहा है तो हमारा संचयी बारंबारता गलत हो सकता है, या हम इसको जोड़े हैं जो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। यानी दोनों एक जैसन होना चाहिए। बात समझ में आया। अब एक और चीज़ देखना है कि बारंबारता हमेशा जो रहता है फेट फाट रहता है छोट बड़ के रूप में। जैसे यहाँ देखिए छोट बड़ बड़ बड़, फिर क्या हो गया छोट छोट छोट। लेकिन संचयी बारंबारता हमेशा एक क्रम में रहेगा, बढ़ते हुए क्रम में रहे या घटते हुए क्रम में रहे। तो हमेशा बारंबारता को देखना है कि बारंबारता क्या रहेगा, छोट बड़ में रहेगा फेट फाट, और संचयी बारंबारता क्या रहेगा, बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। जब हम यहाँ पर क्या निकाल लिए, जब n निकाल लिए, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर n/2 निकालना है। क्या निकालना है, n/2। अच्छा n/2 निकालेंगे तो n का मान कितना है 68, तो हम लिखेंगे 68/2। अच्छा 68/2 कितना होता है 34, तो यहाँ पर लिख देंगे 34। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना है, एक छोटा सा लाइन लिखना है। लिखेंगे 34 से क्या लिखेंगे, 34 से ठीक बड़ी ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो उससे ठीक से बड़ी संचयी बारंबारता कितना होगा बताइए। 34 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता में देखते जाइए। देखिए 34 से बढ़ तो बहुत है, 42 है, 56 है, 64 है, 68 है। लेकिन हमको क्या देखना है 34 से ठीक बड़का, यानी जस्ट एक बाद वाला बड़का। तो 34 से जस्ट बाद वाला बड़का कौन है 42 है। तो कितना लिख लेंगे 42, यानी n/2, यानी हमारा जो 34 आया उससे ठीक बड़का संचयी बारंबारता कितना आ गया 42। और एक चीज़ यहाँ देखना है कि जो भी बड़का आवे, क्या आवे, जो भी हमारा बड़का आया उससे ठीक बड़का जो हम संचयी बारंबारता लिए उसका जो वर्ग अंतराल होगा क्या होगा। देखिए 42 के कर है, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, और 42 के कर है, ये 20 वाला का है, अरे 20 वाला का ना है। तो इसका जो वर्ग अंतराल होगा, यानी इसको हम घेर देंगे, क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे। तो कितना वर्ग अंतराल है 125 से 145। तो इसलिए जो माध्यक वर्ग होगा, याद रखना है माध्यक वर्ग वो कौन होगा 125 से 145। कहने का मतलब क्या करेंगे, हम n/2 निकालेंगे। n/2 से ठीक बड़का हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। और n/2 से जैसे बड़का संचयी बारंबारता आ गया तो जो उस संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल होगा वही माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। अब हमको यहाँ पे कुछ डाटा लेना होता है, जो डाटा आप लोग को मालूम है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, एल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे एन, एफ, सी एफ, और क्या चीज़ एन, हाँ एच। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे एल, तो एल का मान कितना हो जाएगा, एल का मतलब क्या होता है, याद रखना है एल का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब बताइए इसमें माध्यक वर्ग कितना है 125 से 45, तो हमारा एल का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा हम किसको बोलते हैं, छोटका को। तो कितना हो जाएगा 125। अच्छा अब एल के बाद हमको क्या लिखना है, तो एन लिखना है। चाहे एन तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले ही, चाहे लिख भी दीजिए। एन कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब हमको क्या लिखना है, एफ लिखना है। एफ का मतलब कथी होगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब बताइए माध्यक वर्ग कितना है 125 से 45, हमको लिखना है एफ। और एफ का मतलब क्या होगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो जो माध्यक वर्ग है एक बारंबारता यही है ना, कितना 20, तो कितना हो जाएगा 20। अब हमको क्या चाहिए, सी एफ चाहिए। अब जब सी एफ चाहिए तो सी एफ कितना, सी एफ का मतलब क्या होता है, देखिए माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की क्या चीज़, संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। तो में माध्यक वर्ग यही है, और इसके जस्ट ऊपर वाले ठीक पहले वाली वर्ग की क्या चीज़, संचयी बारंबारता, जो कितना हो जाएगा 22। तो सी एफ का मान कितना हो गया 22। एक चीज़ हमको और चाहिए, वो क्या चाहिए,
एच ना। अच्छा एच का मान क्या होगा, एच को मतलब वर्ग अमाप, जो ई वाला वर्ग अंतराल है उसकी क्या चीज़, ऊंचाई देखते हैं। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम बड़का में से छोटका को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 145 में से 125 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 20। तो एच का मान कितना 20। ये हमारा सारा चीज़ लिख लिए। अब हम क्या निकालेंगे, माध्यक को निकालेंगे ना। चलिए लिखिए, माध्यक का सूत्र लिखेंगे। माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटा में F और गुना में H। चलिए L का मान कितना, L कितना है यहाँ पे 125, तो लिख देंगे 125 प्लस N/2, तो N/2 ऐसे हम निकाल के रखे हैं कितना 34, तो यहाँ पे लिख लेंगे 34 माइनस ना। अब हमारा CF, तो CF कितना है, CF कितना है 22 और बटा में F, तो F कितना है हमारा 20 और गुना में H, H का मान कितना है, तो कितना हो जाएगा 20। कोई दिक्कत। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट की क्रिया 125 प्लस 34 22 घटाइए कितना 12 हो जाएगा और बटा में 20 गुना में 20, 20 से 20 खत्म, कितना हो जाएगा 125 और प्लस में 12 कितना 137। तो यही हमारा क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा माध्यक। चलिए अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसका पहले से माध्यक दिया हुआ है, क्या किया हुआ है, कह रहा है एक चीज़ यहाँ पर डाटा है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक कितना दिया हुआ है 28.5, कितना 28.5। तो कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, यानी बराबरता में कुछ बराबरता को क्या किया गया है गायब कर दिया गया है और उस बराबरता का क्या करना है हमको मान निकालना है ना। तो सबसे पहले उस बराबरता के मान निकालने के लिए यानी हम माध्यक को सॉल्व करेंगे और माध्यक सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया है कि क्या चाहिए संचयी बराबरता। क्या चाहिए संचयी बराबरता। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा संचयी बराबरता। निकालेंगे संचयी बराबरता ना। अब संचयी बराबरता निकालने के लिए आपको बताया गया है कि किस तरीके से निकलता है। सबसे पहले हम ऊपर वाला जो बराबरता है उसको क्या करेंगे लिख देंगे यहाँ पर, अरे लिखा गया ना 5 का 5। अब इसको पकड़ेंगे और उससे नीचे वाले बराबरता में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी 5 में x जुटेगा कितना हो जाएगा 5 प्लस x। अब इसको यहाँ पर लेंगे भाई, इसको अब कहाँ जोड़ेंगे इसमें, इसका जो संचयी बराबरता है उससे नीचे वाले बराबरता में क्या करेंगे, तो 5 गो और 20 गो कितना 25 प्लस x। अब इसको पकड़ेंगे 25 में कितना जुटेगा 15, तो 25 व 15 गो 40 प्लस x। अब यहाँ पर किसको जोड़ेंगे y है, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y ना। अब लास्ट वाला को जोड़ेंगे तो कितना होगा 45 प्लस x प्लस y, यही हो गया। अच्छा एक चीज़ हम लोग देखे हैं कि भाई जो हमारा अंतिम संचयी बराबरता है किसके बराबर आना चाहिए, इसके कुल योग के बराबर आना चाहिए, बराबरता के कुल योग के बराबर आना चाहिए। ये आपका क्या कहलाएगा n कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारा होगा भाई n होगा। n कितना दिया है 60 और हम जान रहे हैं कि जो हमारा n होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए अंतिम संचयी बराबरता के बराबर। अच्छा एक बात बताइए, क्या हमारा जो n है वो अंतिम संचयी बराबरता के बराबर है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो फिर दिक्कत हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। यानी हमारा क्या होना चाहिए अंतिम संचयी बराबरता के बराबर आना चाहिए कौन n। यानी कहने का मतलब हम कह रहे हैं कि हमारा जो अंतिम जो ये बराबरता है कितना आना चाहिए 45 प्लस x प्लस y आना चाहिए। यानी जब हम इसको जोड़े तो कितना आना चाहिए 45 प्लस x प्लस y। लेकिन किताब क्या कह रहा है, किताब बोल रहा है कि कितना आएगा 60 आएगा। तो किताब गलत हो सकता है नहीं, हम गलत हो सकते हैं,
हमो गलत नहीं होंगे, यानी हम दोनों कहीं ना कहीं क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बराबर होंगे। यानी अगर किताब के हिसाब से देखा जाए तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई केकरा बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस वाई जो होगा किसके बराबर, 60 माइनस 45, यानी x प्लस वाई किसके बराबर, 15, किसके बराबर, 15 के बराबर हो जाएगा। यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 15। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। चलिए आगे इसमें दिया हुआ था कि जो भाई अब इसमें n/2 निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। इसलिए नहीं निकालेंगे हम, कहे कि भाई अगारवे माध्यक दे दिया है, क्या दे दिया है, माध्यक। अच्छा एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे कि हमारा माध्यक वर्ग कितना था, 125 से 145 था। हमारा आंसर कितना आया, 137। कितना आया, 137। यानी कहने का मतलब माध्यक जब भी आएगा, जितना भी माध्यक आ जाए वो हमेशा किस में आएगा, माध्यक वर्ग के ही अंदर आएगा। कहाँ पे आएगा, माध्यक वर्ग। यानी हमारा आंसर जितना आए वो के कब आएगा, माध्यक वर्ग के अंदर ही आता है, माध्यक वर्ग से न पहले न माध्यक वर्ग के बाद। अब सोच के देखिए यहाँ पर अगर इसमें आंसर दिया है माध्यक, जो दिया है माध्यक बराबर कितना दिया है, 28.5। तो अब भाई माध्यक अगर 28.5 है तो ये कहीं ना कहीं माध्यक वर्ग के अंदर ही आना चाहिए। और 28.5 कौना वर्ग अंतराल में आता है, देखिए तो 20 से 30 में आएगा कि नहीं आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो 20 से 30 है वही क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। अरे माध्यक वर्ग होगा कि नहीं होगा, क्या कि जब भी माध्यक जब भी आएगा कहाँ आएगा, माध्यक वर्ग के अंदर आएगा। तो हम लिखेंगे माध्यक बराबर 28.5 वर्ग अंतराल किसके अंतर्गत, वर्ग अंतराल कितना, क्या 20 से 30 के अंतर्गत आएगा ना, चाहे आएगा क्या है, अंतर्गत है। चलिए माध्यक बराबर जो 28.5 है वर्ग अंतराल किसके अंतर्गत है, 20 से 30। और हमको पता है कि भाई माध्यक जो आता है, जो वर्ग माध्यक वर्ग होता है उसी के बीच में से आता है। यानी अतः जो है, अतः माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30। हमारा माध्यक वर्ग कहाँ है भाई, माध्यक जो 28.5 है वर्ग अंतराल कितना में आ रहा है, 20 से 30 में आ रहा है। इसलिए या अतः माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, 20 से 30। अब माध्यक वर्ग पता है तो हम डाटा निकाल नहीं लेंगे, एल बराबर कितना, एल यानी कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20। अब हमको क्या चाहिए, मान लो एच चाहिए। एच मतलब क्या होता है, वर्ग अमाप, यानी बड़का में से छोटका घटा लेंगे कितना, 10। अच्छा एन तो हमको दिया हुआ है, एन यहाँ पे हिले है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, एन बराबर 60। अब क्या चाहिए, एफ चाहिए। तो एफ का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी कितना 20। और क्या चाहिए भाई, सी एफ। तो सी एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कितना 5 + x, क्या हो जाएगा 5 + x, यही ना। अब हम लोग क्या सूत्र लिख लेंगे, सूत्र होता है माध्यक बराबर +n/2 - CF बटा में और गुना में h। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। माध्यक जो है, माध्यक का मान कितना दिया है 28.5, यहाँ पे कितना रख देंगे 28.5 बराबर एल का मान कितना 20 + n/2, तो n/2 यानी 60 बटा में 2 माइनस CF, CF का मान कितना, अब 2 गोटा है तो ब्रैकेट में ले लेंगे, क्या कि भाई माइनस है, और बटा में क्या चीज़ एफ, एफ का मान कितना 20 और गुना में एच, तो एच का मान कितना, एच का मान है 10। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अब बताओ ये जो प्लस में है इधर आएगा कथी में हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा 28.5 और माइनस का 20 बराबर, ये कटेगा भाई, कटेगा तो कितना हो जाएगा 30। अच्छा ब्रैकेट टूटेगा तो कितना -5 - x बटा में 20 और गुना में
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए यहाँ पे घटाइएगा, कितना आएगा? 8.5 बराबर, इसको भाई घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? अच्छा ये कट जाएगा 2 मरतबे, 2 मरतबे यहाँ कितना आ गया? 25 माइनस x बटा में 2। यहाँ ना कुछ होता हम क्या करेंगे? 1 कर लेंगे। अब आरा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना होगा 1 से, तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस x कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस x ना हो जाएगा बराबर। अब इसको देखिए यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स, 1 से गुना हुआ, और यहाँ 8.5 में क्या करेंगे हम? 2 से गुना करेंगे, तो 8.5 दूना 17, 8.5 दूना क्या हो जाएगा? 17। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 17 ना। चलिए अब क्या करेंगे? 25 जो प्लस में है उधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस एक्स बराबर कितना? 17 माइनस 25। अब क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बराबर कितना? माइनस का 8, माइनस से माइनस खत्म। तो इसलिए हमारा x बराबर कितना आ गया? 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा एक समीकरण हम लोग बना के रखे थे, नहीं बना के रखे थे? यहाँ पर देखिएगा एक समीकरण था x प्लस वाई बराबर 15। तो इसमें मान रख देंगे, लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर? x का मान समीकरण 1 में रखने पर ना। अच्छा समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 15। अब क्या हो जाएगा? x का मान 8 प्लस वाई बराबर में 15। अब हो जाएगा y बराबर कितना? 15 माइनस 8। तो इसलिए y बराबर 7 ना हो जाएगा। तो हमारा दोनों आ गया कि नहीं आ गया? यही तो निकालना था ना। अतः x बराबर 8 और y बराबर 7। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ करना कुछ नहीं है भाई, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे और उसके बाद में जो यहाँ पर माध्यक दिया है हम देखेंगे कि वह माध्यक किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आ रहा है। तो हमारा माध्यक किसके अंतर्गत आ रहा है भाई? 20 से 30 के अंतर्गत आ रहा है, और 20 से 30 में आ रहा है, इसलिए वही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। और जब हमको माध्यक वर्ग पता चल जाएगा तो ये निकालने में थोड़ा भी मेहनत होगा का? नहीं होगा भाई। निम्न सीमा हो जाएगा, वर्ग माप हो जाएगा, एन दिया ही रहेगा, एफ और सी एफ। माध्यक वर्ग की बारंबारता को एफ, जस्ट उसके ऊपर वाला के संचयी बारंबारता को सी एफ, यही ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन आता है ना। चलिए अब आगे यहाँ पे कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारक यानी कई गोटा के 100 गो पॉलिसी धारकों को आयु के बंटन को निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। यानी कि टोटल जो बारंबारता है टोटल कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। यानी एन का मान कितना दिया है? 100 दे दिया। यानी बारंबारता को जब आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कह रहा माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु कितना है? 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से क्या हो? कम हो। देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि भाई जो डाटा होगा हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा? 18 साल से प्लस होगा। क्या होगा? 18 साल से प्लस होगा, और 60 से क्या होगा? कम होगा। 18 से 60 तक के बीच में हमको जाना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ देखिएगा तो यहाँ दिया है भाई 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। तो ऐसा जब भी डाटा रहे तो हमको यहाँ पर क्या करना है? अपना से एक बनाना है, क्या चीज़ है? वर्ग अंतराल। क्या बनाना है? वर्ग अंतराल। और इस वर्ग अंतराल को कैसे अरेंज करेंगे? थोड़ा सा और ऊपर से लिखते हैं, वर्ग अंतराल। 3 गो खंड चाहिए इसमें। माध्यक में कई गो खंड? 3 गो। हाँ याद रखना है। कई गो खंड है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
चलिए अब इसका हम वर्ग अंतराल अपना से अरेंज करेंगे, ठीक है ना। इसको अरेंज करने के लिए करना कुछ नहीं हम लोग को, बस देखिए स्टार्टिंग में करा 20 से कम, तो 20 से कम कितना भाई, 20 से कम 5 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 15 होता है, आखिर हम कितना से ले। तो अगारवे इसमें बोल दिया है, क्या बोल दिया है, अरे क्या बोला है बोलो, हाँ बोल दिया है कि भाई 18 वर्ष से अधिक को लेना है ना। तो 20 से कम हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकते हैं, 18 साल तक जाएंगे। 17 साल वाला का पॉलिसी लेना है, नहीं लेना है, यानी पहला जो वर्ग अंतराल आएगा क्या आएगा, 18 से 20। नहीं समझ में आया, 18 से छोट का हमको कोई काम ही नहीं है। ऐसे 0 से भी 20 हो सकता है, लेकिन 18 से नीचे वाला का कोई मतलब बनता है, नहीं बनता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 18 से 20। अगले का है 25 से कम ना, 25 से कम ना, तो क्या लिखेंगे 20 से 25, क्या हो जाएगा 20 से 25, पानी होगा पी लो, तो कितना हो जाएगा 20 से 25। अब अगला कितना 25 से 30, अब कितना 30 से 35, पंखा चालू कर देगा ऐसा करके, हाँ उसको बंद करो ना, गिर जाएगा ऊपर में, मुंह में भर जाएगा, हाँ वैसा करके पंखा चालू कर दे, सही में। चलो ये बात समझ में आया ना। अब इसी प्रकार से हम कहाँ तक जाएंगे, 60 तक जाएंगे ना, 5 के अंतराल पे। फिर क्या हो जाएगा 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60, यही ना। यानी एक वर्ग अंतराल हमारा तैयार हो गया कि नहीं हो गया। अब जब हम इसको बारंबारता को लिखने जाएंगे तो एक पैटर्न हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई इसमें कह रहा है कुल पॉलिसी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, यानी कि जब हम बारंबारता को जोड़े तो कितना आना चाहिए 100 आना। अच्छा एक देखिए यहाँ पे, इसको जोड़िएगा तो 100 आएगा क्या, ये तो एक गोटा 100 गो हो गया, नहीं हो गया। फिर 98 है, फिर 92 है, फिर कितना है 89 है ना, 89 है, 78 है, 45 है, इस तरीके से बहुत बहुत डाटा है कि नहीं है। यानी इसको जोड़ने पे 100 आएगा, नहीं आएगा। तो भाई अंत में 100 आ रहा है, कहाँ आ रहा है अंत में। और हम देखे थे कि भाई कुल जोड़ने पे 100 आना चाहिए। तो बारंबारता का कुल योग जब अंत के बराबर हो जाए तो क्या होता है, संचयी बारंबारता। क्या होता है, तो एक्चुअली में ये बारंबारता ना दे के कथी दे दिया है। और देखिए ना इसका पैटर्न देखिए, बढ़ते क्रम में है कि नहीं है, और बारंबारता क्या होता है कम बेस होता है। तो इसको हम बारंबारता में लिखेंगे कि संचयी बारंबारता में। हमेशा देखना है जब भी बढ़ते क्रम में रहे तो क्या हो जाएगा संचयी बारंबारता। बारंबारता जब भी होगा तो फेट फाट होगा। और ना तो दूसरा ये भी देखना है कि भाई उसका जो टोटल है भाई क्या आना चाहिए, जो डाटा दिया उसके अनुसार होना चाहिए। लेकिन इसको जोड़िएगा तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और हमको टोटल बारंबारता कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो ये भाई कहियो बारंबारता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यानी क्या दिया हुआ है संचयी बारंबारता, बोलिएगा कितना है संचयी बारंबारता। हाँ 6, 24, 45, 78, हाँ 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 98, 100, यही दिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता से क्या निकालना सीखेंगे, बारंबारता निकालना सीखेंगे कि भाई अगर संचयी बारंबारता दिया हो तो हम बारंबारता कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए बारंबारता निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी संचयी बारंबारता ऊपर दिया है उसको क्या करेंगे हम लिख देंगे। सबसे पहले ऊपर वाला को क्या किए हम लिख दिए। अब नीचे वाला से ऊपर वाला को क्या करना है घटा देना है ना, क्या करेंगे घटा देंगे। चलिए 6 में से 2 गया तो 4। अब यहाँ निचला एक निचला से ए ऊपरला को क्या करेंगे हम घटा देंगे। 24 में से 6 गया तो 18। अब चलिए 45 में से कितना घटाएंगे 24 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 5 में से 4 गया 1, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब पिछला में से इसको हम घटा लेंगे तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, यही होगा ना। फिर इसमें से घटाइए 9 में से 8 गया 1, और 8 में से 7 गया 1। फिर इसको घटाइए 12 में से 9 गया तो 3, और ये हो जाएगा कहानी ख़त्म। 3 का 3 रह जाएगा। अब आगे इसमें घटाइएगा कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा और आगे कितना 2 हो जाएगा। यानी ई हमारा क्या आया बारंबारता आया। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा और उस 100 को हम क्या नाम देंगे n देंगे। क्या देंगे n। हमारा n कितना आ गया 100 आ गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताइए n/2। अरे लिखेंगे ना n/2 यानी कितना 100/2 मतलब कितना 50। 50 आएगा कि नहीं आएगा। पर लिखेंगे 50 से क्या चीज़ ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना होगा। देखिए तो 50 से जस्ट बड़का कौन है आपका 78 वाला है कि नहीं है। तो कितना हो जाएगा 78। और हम बताएं कि जो भी संचयी बारंबारता जस्ट उसके बड़का होगा उसका जो वर्ग अंतराल होगा वही क्या कहलाएगा माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा यानी कि जितना n/2 से जो बड़का संचयी बारंबारता हुआ उसका वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा माध्यक वर्ग। तो लिखेंगे इसलिए माध्यक वर्ग बराबर ना माध्यक वर्ग बराबर माध्यक वर्ग कितना होगा 35 से 40। 35 से 40। जब 35 से 40 आ गया तो हम डाटा लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे भाई। क्या लिखेंगे बताओ। सबसे पहले एल का मतलब क्या माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना हो जाएगा 35। उसके बाद हम क्या लिखेंगे एच लिख लेंगे। एच का मतलब क्या होता है वर्ग अमाप। वर्ग अमाप कितना है 40 से 35 में 5 का। एन तो हमको यहाँ पे पता है 90 लिखेंगे तो हम यहाँ से एन को लिख लेंगे। अब हमको क्या चाहिए एफ। एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की क्या चीज़ बारंबारता कितना हो जाएगा 33। अब क्या लिखेंगे सी एफ। तो सी एफ का मतलब क्या होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना 45 यही ना। अब हम क्या निकालेंगे बताओ माध्यक। क्या निकालेंगे माध्यक। तो लिखेंगे माध्यक बराबर क्या सूत्र होगा L + n/2 - CF बटा में F और गुना में H यही ना। L का मान कितना 35 प्लस n/2 का मान कितना 50 कितना हो जाएगा 50 माइनस CF का मान कितना 45 बटा में कितना F का मान कितना 33 और गुना में H के मान कितना 5 यही ना। अब कितना हो जाएगा भाई 35 प्लस अब कितना 50 में से 45 गया तो 5/33 और गुना में 5 ना। पता नहीं जगह नहीं है। अब कितना हो जाएगा 35 और प्लस में 25/33 यही ना। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए प्लस। अब इसको तोड़ेंगे ना तो तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या देंगे एगो दशमलव देंगे और जैसे ये दशमलव देंगे तो एगो जीरो पड़ जाएगा। यहाँ पे इसको तोड़ न लीजिए 33 का मतलब है 5 6 8 8 तेरी 24 ना और 8 तेरी 24 7 मरतबे। 7 मरतबे कितना हो जाएगा 7 तेरी 21 और 7 तेरी 21 22 23 ना। इतना ही रहने देते थे 0.7 और 0.7 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 35.7। दशमलव के बाद एक आध हुआ और अंक का हो सकता है आगे भाग सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे वर्ग अंतराल को अपने से सही करेंगे और दूसरा का संचयी बारंबारता जब दिया रहेगा तो हम क्या निकालेंगे बारंबारता निकालेंगे। कितना देर का हुआ 38 मिनट। बात समझ में आया ना। तो वर्ग अंतराल संचयी बारंबारता दिया रहेगा तो हम कथी निकालेंगे बारंबारता। चलो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग तेजी से समझने का प्रयास करेंगे ठीक ना। कह रहा है एक पौधे की 40 पॉलिसी। देखो 40 कह रहा है देखेंगे अंत में 40 आता नहीं गया 40 है ना है
40 पतियों, अच्छा ठीक है पतियों। तो हमारा 40 अंत में नहीं आना चाहिए। अगर अंत में 40 आ जाता तो क्या हो जाता, संचयी बारंबारता आ जाता। 40 नहीं आ रहा है मतलब ये क्या है, बारंबारता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या है बारंबारता में कि भाई 18 से 26 तो गया है, लेकिन फिर कितना हो गया 27 से 135, फिर यहाँ 135 से जाना चाहिए तो कितना हो गया 136 से 44। इसको खाली हम बता दे रहे हैं, आप लोग घर से बना लीजिएगा क्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा बारंबारता, और उसके बाद में संचयी बारंबारता ना। देखिए जब भी इस टाइप से अगर कोई भी डाटा आता है, यानी कि भाई एखुन को छोड़ छोड़ के, तो करना कुछ हो नहीं है, बस आपका जो निम्न सीमा समझ रहे हैं ना। जैसे पहला डाटा अगर उठाए कितना है 118 से 126, और दूसरा का कितना है 127 से 135, यही है ना। करना कुछ नहीं है, जो निम्न सीमा है, यानी निम्न सीमा इसको बोलेंगे, उच्च सीमा इसको बोलेंगे। निम्न सीमा में क्या करना है आपको 0.5 को घटा लेना है। तो जैसे ये 118 में से आधा घटाइएगा कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा, और यहाँ उच्च सीमा में 0.5 को क्या करना है जोड़ देना है। तो ये 26 में अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 26.5 हो जाएगा ना। फिर उस प्रकार से यहाँ 27 है, तो 27 में घटाना है। निम्न सीमा में क्या करना है घटाना है, और उच्च सीमा में क्या करना है जोड़ना है, आधा आधा, ठीक ना। तो 27 में आधा घटाइएगा तो कितना होगा 26.5 हो जाएगा, और 35 में आधा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 35.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसा के काम सब में करना है। तो भाई 118 है तो कितना हो जाएगा 117, यानी 17.5, और कितना है 25, 26 है तो कितना हो जाएगा 26.5। अगिल का कितना है 27 है, तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 26.5 घटाना है ना, कितना हो जाएगा 26.5। अच्छा अब होने वाला में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35.5। अब यहाँ पे 36 में घटाना है तो कितना हो जाएगा 35.5। अच्छा अब जोड़ना है 144 में तो कितना हो जाएगा 44.5, और उस प्रकार से 45 में घटाना है तो कितना हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है 53, तो कितना हो जाएगा 53.5। उसके बाद में कितना है 54 है तो कितना हो जाएगा 53.5, और उसके बाद तो 162.5। अब उसके बाद कितना तो 163 तो कितना, और उसके बाद 171.5। उसके बाद क्या है तो ये कितना हो जाएगा 171.5, और उसके बाद उसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 180.5, यही है ना। अब हम क्या करेंगे बारंबारता जो दिया है उसको लिख लेंगे कितना 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब हम संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, ऊपर वाला को लिख लेंगे 3, अब इसमें जोड़ेंगे 5, 3, 8, 8 गो 9 गो 17 गो 12 गो 29 हो जाएगा, 29 गो 5 गो 34 4, और 38 गो 2 गो 40 गो पति आ गया कि नहीं आ गया। अब हमको सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है, वही हम काम करेंगे, क्या निकाल लेंगे n/2, यानी n/2 बोले तो 40/2 कितना 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। अब बताओ कितना 20 से ठीक बड़ी, तो 20 से ठीक बड़ का संचयी बारंबारता कितना है 29। एकर वर्ग अंतराल कितना 44.5 से 53.5, यानी कि कितना था 29, तो 44.5 से 53.5 आपका क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग बराबर ही हो गया। इसके बाद हमको एल निकालने आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद में एच निकालने आएगा कि नहीं आएगा, एफ निकालने आएगा कि नहीं आएगा,
CF निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे, एन तो आपका दिया हुआ हैले है, इसको निकालेंगे। उसके बाद में आपका माध्यक के सूत्र पर इसको बैठा लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, माध्यक निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको घर से बना लीजिएगा और इससे आगे जितना भी क्वेश्चन है सारा के सारा क्वेश्चन क्या होगा, बन जाना चाहिए। क्या है कि जितना 3-4 रंग का माध्यक पूछा जाता है, तीनों 4 रंग के माध्यक हम लोग समझ लिए। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुलक के बारे में। चलिए, धन्यवाद।